ट्रंप टैरिफ चीन पर हुआ बेअसर, बीजिंग पर टैरिफ का क्या होगा असर? क्या ट्रंप हमला कर पाएगा कोई असर? चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर कर पाएंगे ट्रंप? क्या भारत पर भी हो रहा ट्रंप टैरिफ का असर? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और आज हम ट्रंप टैरिफ के जो हमला है उसी पर बातचीत करेंगे। क्या ये हमला भारत और चीन दोनों ही देशों पर एक जैसा प्रभाव डाल रहा है या चीन पर ये बेअसर होता दिख रहा है? खबर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन फिलहाल समझना जरूरी है कि क्या चीन पर ट्रंप टैरिफ हमला बेअसर होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार चीन पर हमला करना चाहते हैं, वो चाहे टैरिफ वॉर ही क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो चीन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो अपने सेगमेंट्स को आगे बढ़ा रहा है और जिस तरीके से वो सारे ही देशों में इंपोर्ट का राजा बना हुआ है, यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। और ये हम बार बार देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में आप देख पाएंगे कि दूसरी बार ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया था। अब बात यह है कि क्या उस टैरिफ का असर चीन पर उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था, या वो बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारी खबरें क्या कह रही हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज इस खबर में पहले ये समझेंगे कि क्या चीन की अर्थव्यवस्था वाकई कमजोर कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और साथ ही साथ क्या जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हमला है वो चीन पर कुछ असर कर पा रहा है। अमेरिका ने पहले ही चीन से जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही थी उन पर टैक्स लगाकर चीन की अर्थव्यवस्था पर एक हमला किया है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि इस हमले का असर बेअसर हो गया है। इस हमले ने चीन की अर्थव्यवस्था पे कोई खास प्रभाव नहीं डाला है। हालांकि जो खींचतान मची हुई है फिलहाल वो दरअसल लड़ाई पावर की है। इसे आप ना सिर्फ टैरिफ तक मत सीमित कीजिए, ये पावर की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन लगातार अपने हाथ बढ़ा रहा है, अपने पांव पसार रहा है और लगातार देश में जो तमाम देशों में आयात का जिसे राजा कहा जाता है वो चीन बनता जा रहा है। चीन की मैं अगर बात करूं तो चीन लगातार अलग अलग सेगमेंट्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनको इंपोर्ट कर रहा है और उससे अच्छा खासा आमदनी एकत्रित कर रहा है। और ये अमेरिका समझ चुका है। अमेरिका जानता है कि अगर उसे अपने आप को सुपर पावर के रूप में रखना है, अपनी ताकत को बरकरार रखना है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो ट्रंप का जो पूरा फोकस है वो चीन की ताकत को कमजोर करना है, चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। क्योंकि जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा, और तब जो अमेरिका का सुपर पावर है, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, और पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका किस तरीके से अपने आप को लेकर, अपने देश को लेकर किस तरीके से काम करता है। और फिलहाल चीन की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन दे रखी है, और इसी वजह से बार बार ये जो पिछले कुछ महीनों में जो दूसरी बार टैरिफ हमला हुआ है वो इसी की देन है। अब सोचिए दोस्तों कि अमेरिका ने पहले ही जो चीन से आयात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस पर 100%, और अब आप सोचिए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहीं ना कहीं जो चीन है उसका नाम सबसे ज्यादा आता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं तो 100% इस पे ट्रंप जो है, जो अमेरिका है, वो 100% टैरिफ ले रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं कपड़े और जूतों की बात करूं, कपड़े और जूते भी क्योंकि बहुत ज्यादा सेगमेंट्स में वो होते हैं इंपोर्ट की करता है चीन, तो अगर मैं कपड़ों और जूतों की बात करूं तो इस पे करीबन 15% तक टैरिफ अमेरिका ने लगाया हुआ है। अब आप दोस्तों समझिए कि जब इतना बड़ा टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने, तो क्या इसका असर होगा, और क्यों ये टैरिफ लगाते हैं, क्या इससे असर होता है देश पर, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचिए जो खींचतान मची हुई है अमेरिका और चीन के बीच में वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ इससे क्या देशों पर प्रभाव होगा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप बात समझिए कि चीन जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल्स, कपड़ों और खिलौनों के साथ कई चीजों का निर्माण करता है, और यही नहीं, इसे फिर दुनिया भर में निर्यात करता है, और इससे उसके पास जो आमदनी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। अगर आप पूछेंगे गूगल पे कभी कि भाई चीन क्या कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना उसकी अर्थव्यवस्था है, तो आपको पता चलेगा भाई कि चीन जो है वो टॉप एक्सपोर्टर जो है उसके, वो ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स के हैं, कंप्यूटर्स के हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के हैं,
ऑफिस मशीन पार्ट्स के हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बैटरीज के हैं। तो मतलब इतना सामान, हालांकि सारे ही देश एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन चीन यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों मायने रखता है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप चाइना से गूगल पे पूछेंगे भाई कि चीन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका भी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाला देश है वो भी चीन ही है। इसके साथ ही अगर आप ये पूछेंगे कि भाई सोलर पैनल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, तो भी आपको पता चलेगा कि चीन जो है वो चीन ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सोलर पैनल्स का। तो आप सोचिए, जो देश सोलर पैनल के लिए भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी, और साथ ही साथ ये जो तमाम चीजें मैंने आपको भी गिनाई हैं, इन तमाम चीजों के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब आप पूछेंगे कि भाई सोलर पैनल तो और भी देश बनाते होंगे। जी नहीं, सोलर पैनल अगर आपको लेना है, किसी देश को लेना है, तो वो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है उसके पास चीन का। अब आप सोचिए, जिस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत किया है, और कैसे मजबूत किया है, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, चीन का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि एक समय था जब चीन भुखमरी की कगार पर था, लेकिन उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे काम किया है और किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। और आज उसी की देन है कि सोलर पैनल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो चीन है। और इसके साथ ही मेजर एक्सपोर्टर किसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वो लगातार नई नई चीजों को लेकर आ रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नई नई चीजों का इजाद कर रहा है, और इसी की वजह से जो लगातार देश की अर्थव्यवस्था में जो बड़ा एक सेगमेंट होता है एक्सपोर्ट का, और उसमें सबसे अहम भूमिका, क्योंकि चीन के अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका एक्सपोर्ट ही निभाता है, और कितनी फीसदी निभाता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए कि ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ऑफिस मशीन पार्ट्स है, इलेक्ट्रिक बैटरीज है, यही नहीं, कपड़े और साथ ही साथ जूते, ये जो दो चीजें हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में चीन एक्सपोर्ट करता है। तो सोचिए, इतना सारा सामान, इतना सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है देश, और किन मामलों में? सोलर पैनल के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आप सब समझिए कि चीन के पास फैक्ट्रीज हैं, असेंबली लाइन है और सप्लाई है, और इसकी पूरी चेन उसने खड़ी कर रखी है, और इसको वो कमजोर नहीं कर सकता है। लेकिन ट्रंप का जो टैरिफ है उसने चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा प्रहार किया है। क्यों किया है ये भी समझिए। अपने मजबूत निर्यात के बल पर ही दुनिया के देशों के साथ चीन का ट्रेड जो है वो सरप्लस रिकॉर्ड जो है वो $1 ट्रिलियन तक का है। अब आप सोचिए कि चीन जो है वो 2024 में $3.5 ट्रिलियन का वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी ताकत इतनी है, और इसके पास इतनी बड़ी जो ताकत है वो इसी की वजह से है क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट मजबूत है, क्योंकि उसके जो तमाम जो लाइन उसने तैयार की हुई है उस पर उसने काम किया है। $2.5 ट्रिलियन का आयात किया है चीन ने, जो कि एक बड़ी संख्या हो जाती है, और इसी के वजह से जो इसका ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन तक का है। जब सोचे 3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, 2.4 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो देश की ताकत और उसके जो ट्रेड सरप्लस है वो बता रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अब आप समझिए कि आखिर ये टैक्स होता क्या है, ये टैरिफ होता क्या है। दरअसल किसी भी वस्तु पर जब 10% टैरिफ, अगर किसी भी वस्तु पर 10% टैरिफ है, तो उसका मतलब है कि अगर मान लीजिए चीन से कोई सामान आया है अमेरिका, वो $4 का है, तो उस पर $0.40 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, और इसी को टैरिफ कहा जाता है। इससे जो आयात की हुई चीज होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और इसका असर सीधा मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि जो कस्टमर है, आप सोचिए अगर आप कंज्यूमर हैं, आप कस्टमर हैं, तो आप वही चीजें लेना चाहेंगे ना जो सस्ती हो और आपके लिए किफायती हो। तो अगर किसी देश से कोई चीज आ रही है, मान लीजिए चीन से कोई चीज आ रही है अमेरिका, और उस पर करीबन 4% या 15% का टैरिफ है, तो लोग किसे प्रेफर करेंगे? जो इसका अमेरिका का खुद का ब्रांड होगा या अमेरिका की खुद की चीजें होंगी जो चाइना की चीजों के मुकाबले सस्ती होंगी, उस पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। और इससे क्या है कि जो देश है वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जो दूसरों के देशों पर जो उसकी निर्भरता है वो भी कम होती है, और इसके साथ ही
जो अपने देश की चीजें हैं उसको भी प्रमोट करने का काम करता है, और इसीलिए हर देश अलग अलग तरीके का टैरिफ लगाता है। जो भी सामान जिस भी देश से आता है, जिस भी तरीके से आयात किया जाता है, उन तमाम चीजों पर अलग अलग देश अलग अलग तरीके के टैरिफ लगाते हैं। और ये इसीलिए होता है कि वो अपने देश के मार्केट, अपने देश के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूत किया जा सके। तो इससे जो आयात करने वाले देश होते हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उनको मदद भी मिल जाती है। अब सोचिए कि ट्रंप जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और इसके साथ ही नौकरी जो है उनके वहां उसकी रक्षा करने के लिए, अपने राजस्व कर को बढ़ाने के लिए इसे इस तरीके से हमला कर रहे हैं चाइना पे। क्यों? क्योंकि जो सोचिए जरा, आपको अगर कोई चीज सस्ते में बाहर से मिल रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी संख्या में निर्माण करता है किसी भी चीज का, और उसे बड़े सस्ते दामों पर बेच रहा होगा। अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो आप खिलौने अगर लेना चाहेंगे, खिलौने की भी मैं बात कर रही थी, तो आप खिलौने लेना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजों पर आपको पीछे ना मेड इन चाइना नजर आएगा। मेड इन चाइना क्यों नजर आएगा? क्योंकि वो सस्ता बिक जाता है सबसे पहली बात, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है। और इसीलिए वो जब देशों, अलग अलग देशों में, क्योंकि अगर आप चीन के एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट्स करता है, लेकिन इसके साथ कपड़े और जो इसके टॉयज हैं वो, ये दो चीजें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे हमारे भी मार्केट में चीन का जो आप देख पाएंगे जो कब्जा है वो बहुत बुरी तरीके से है। हर चीज में आपको मेड इन चाइना का जो लेबल है वो लगभग लगभग दिख ही जाता है, और यही बताता है कि किस तरीके से जो चीन है वो दूसरे दूसरे देशों के मार्केट पर कब्जा कर रहा है। अब आप इसे देखिए कि जब अगर बाई चांस अमेरिका इस तरीके का वॉर ना करे तो चीन की चीजों को प्रमोशन मिल रही है। इससे क्या होगा कि उसके अपने देश में जो चीजें बन रही हैं उसका खरीद कम हो जाएगा, और इसका खरीद जब कम होगा तो लोग नौकरी देना कम कर देंगे। मान लीजिए कि आपका जो भी कोई बिजनेस है जिसमें आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं और उसकी बिक्री ही ना हो, तो आप क्यों अपने लेबर्स को रखेंगे या अपने वहां लोगों को नौकरी देंगे? क्यों देंगे? नहीं देंगे ना, जब खरीद नहीं होगी। तो इसे आप समझिए कि जो टैरिफ हमला है वो सिर्फ टैरिफ हमला नहीं है, बल्कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, देश में जो नौकरियां हैं उनको बचाने के रूप में भी देखा जा रहा है। और चाइना का जो जिस तरीके से निर्माण कार्य है, जिस तरीके से प्रोडक्शन है, जिस तरीके से एक्सपोर्ट है, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर इसी तरीके से वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोचिए जिसने इतने कम समय में इतना बड़ा मार्केट पर कब्जा किया है वो आगामी समय में कुछ भी कर सकता है। और आप देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कीजिए, आप सोलर पैनल्स की बात कीजिए, आप कपड़ों की बात कीजिए, आप टॉयज की बात कीजिए, हर क्षेत्र में, कंप्यूटर्स की बात कीजिए, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर मशीन्स की बात कीजिए, आप चाहे किसी भी चीज की बात कीजिए, किस तरीके से चाइना का कब्जा मार्केट पर हो रहा है ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसी वजह से चाइना, अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है, और इसीलिए पिछले कुछ महीनों में दोबारा ये जो टैरिफ हमला किया गया है वो इसी वजह से है, ताकि अमेरिका अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किए रहे। हालांकि अर्थव्यवस्था उसकी बहुत मजबूत है, लेकिन उसे भविष्य को लेकर डर है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से वो इस तरीके के फैसले ले रहा है। और चीन का जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो निर्यात ही है। अगर वो देशों को एक्सपोर्ट करना कम कर दे तो शायद उसकी अर्थव्यवस्था इस तरीके से नहीं रहेगी जिस तरीके से आज हम उसे देख पा रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि सोचिए जो सारे ही देशों में चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है उससे जो आमदनी हो रही है वही अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स को बढ़ाने के लिए कर रहा है, और इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है और उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी काम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो रीढ़ की हड्डी है बेसिकली चीन की, वो निर्यात है, और इसी को कमजोर करने के लिए टैरिफ हमला किया जा रहा है। अगर टैरिफ जारी रहेगा तो अमेरिका का होने वाला जो निर्यात है उसका 1/4 से लेकर 1/3 तक की कमी आ सकती है। ये बहुत सारे रिसर्चर्स जो मान रहे हैं, मार्केट को देखने वाले, परखने वाले, जानने वाले, समझने वाले बता रहे हैं कि अगर इसी तरीके से जो ये टैरिफ हमला है वो ऐसा ही रहेगा तो शायद चीन का जो निर्यात है उसमें 1/4 से लेकर 1/3 तक की कमी आ सकती है। हालांकि चीन का जो 5वां हिस्सा है आय का वो निर्यात ही है। टैरिफ अगर 20% लगाया जाता है तो इसके कारण विदेशी मांग कम हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब जब विदेशी मांग कम हो जाएगी तो इसे कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, और कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा। तो मान लीजिए कि जो इसकी रीढ़ की हड्डी है उसको कमजोर किया जा रहा है, और जानबूझ के ये एक पैतरा मान लीजिए, इसे एक पैतरा मान लीजिए जो
पांचवा हिस्सा है चीन की अर्थव्यवस्था का, वो निर्यात है, इसी को कमजोर करने की बात की जा रही है। बार बार जो मैं आपसे कह रही हूँ कि टैरिफ हमला, तो यही है टैरिफ हमला कि भाई ये जो पांचवा हिस्सा है इसको कम किया जाए, ताकि देश जो बढ़ती हुई ताकत है, जिससे कह सकते हैं कि इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। अब जब ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली चीन की विश्वसनीयता कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजों पे कमी आएगी, इससे देश पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। अब चीनी लोग अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक रिसर्च बता रही है कि चीन हालांकि एक्सपोर्टर अच्छा है, लेकिन जो उसके देश के लोग हैं वो उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उसे दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। मैं कह सकती हूँ कि जो चीन के उपभोक्ता हैं उन्हें बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, और इसी वजह से जो चीन में लगातार चीजें हो रही हैं, अलग अलग तरीके के फैसले किए जा रहे हैं, शायद इसी वजह से किए जा रहे हैं कि वो अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो अपने लोगों पर उसकी निर्भरता जो है वो ज्यादा हो बाकी देशों के मुकाबले। अब टैरिफ से चीन की मैन्युफैक्चरिंग गति में तो कमी आ ही जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जब इंपोर्ट ही नहीं होगा तो चीजें बनेंगी क्यों, मैन्युफैक्चरिंग गति में जब कमी आएगी, लेकिन इससे आसानी से ना रोका जाएगा ना खत्म किया जा सकता है, ये सब जानते हैं, क्योंकि भाई जिसने इतना बड़ा एक्सपोर्ट का जिसे किंग कहा जा रहा है, जिस तरीके से इसने एक्सपोर्ट में मार्केट में कब्जा किया हुआ है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इस कह सकते हैं इस घोषणा से, इस ऐलान से, इस फैसले से चीन की अर्थव्यवस्था पर कमी आएगी, और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है उसमें भी कमी देखी जा सकती है। अब जो अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो हालांकि खबरों के मानना था कि बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ खबरें ये भी बता रही हैं कि विदेशी निवेशक जो हैं वो इस वक्त चीनी शेयर बाजार में खूब पैसा भी लगा रहे हैं। ये निवेश करीबन 1.2 अरब डॉलर का हो चुका है। अक्टूबर 2024 के बाद से ये सबसे बड़ा साप्ताहिक निवेश किया गया है, और ये क्यों किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो बड़ी कंपनी है BYD और चीन की जो AI कंपनियां हैं उसके शेयरों में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट मजबूत हो रहा है, बस ये जो दो कंपनी हैं, चाहे AI की बात करूं चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, इनके वजह से चीन की अर्थव्यवस्था अभी फिलहाल अच्छी दिख रही है। शेयर बाजार में चीन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे वक्त तक ऐसा ही परफॉर्म करता रहेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर इसी तरीके से इन्वेंशंस जारी रखे चीन, तो उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब चीन के बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद जागी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो चीन का व्यवहार है उससे काफी असर पड़ेगा निवेशकों पर भी, और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है टैरिफ का चीन का, उस पर भी। इसके साथ ही अब बात ये हो रही है कि भारत पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि भारत पर कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं असर पड़ेगा, इसकी बार बार चर्चाएं हो रही हैं, जोरों पर हो रही हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था पर असर आया है उतना भारत पर असर नहीं आया। लेकिन हाँ, हो सकता है कि भारत कुछ अहम फैसले ले जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मेक इन इंडिया के तर्ज पर भारत लगातार बढ़ता जा रहा है, और इससे दूसरे देशों की डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन सवाल फिलहाल यही है कि क्या ट्रंप का जो टैरिफ हमला है वो चीन पर बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप का टैरिफ हमला है वो चीन पर बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है वो चाइना का वो लगातार मजबूत होता रहेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।